आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरी जमाने में वो कौन सी सिटीज होगी, वो कौन सी कंट्री होगी, वो कौन सा नेशन होगा, वो कौन सी धरती होगी, वो कौन सी जमीन होगी जहां पर ट्रॉमा, परेशानी, रंजिश, बॉम्बार्डमेंट, एक अजीब सी खौफनाक चीजें जो है वो उसको घेर लेंगी और वो बुनियाद जो है वो हिला दी जाएगी, बर्बाद करी जाएगी, या किसी भी तरीके से उसका जो वजूद है वो खतरे में आ जाएगा। ऐसी रिवायतों में जुमले आते हैं जो कि कहीं पर कवर नहीं किए जाते। ये मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो कंट्रीज, वो सिटीज जिसका जुमला मौला कुल कायनात ने फरमा दिया है। आखिर वो कौन सी जगह है जिसकी बुनियाद जो है वो हिल जाएगी, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो ये वाली जो रिवायत है ये मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी, मतलब चैनल पे भी नहीं पढ़ी और नॉर्मली मैंने कहीं भी इसका तस्करा नहीं देखा है। लेकिन मैं सोचा कि आपके सामने इसका तस्करा किया जाए कि आखिर वो कौन सी सिटीज है, कौन सी कंट्री है, कौन सी जमीन है कि जिसके मुतालिक मौला कुल कायनात ने फरमाया कि उसकी जो बुनियाद है वो हिल जाएगी और उसके अंदर बहुत ज्यादा एक डिवास्टेशन आएगा। आखिरी जमाने की अलामतों में से ये भी एक चीज है और उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवास्टेशन आएगा। तो इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ नाम जो है वो नहीं लूंगा, वो काफ़ी सारे रीजंस हैं, मैं नहीं लूंगा और शायद अगर ले भी लूँ फ्लो में तो फिर उसको म्यूट कर दूंगा, नहीं लूंगा कुछ नाम। लेकिन कुछ नाम जो है वो वाज़ेह तौर पे लूंगा और वाज़ेह तौर पे आपको बताऊंगा। लेकिन इस पे आप एक बात जान ले कि हम जो है वो मौला के चाहने वाले हैं। अगर आप सच्चे हकीकी मौला के चाहने वाले हैं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि अगर आपके बगल में भी बम गिरे तो भी मौला आपको बचा लेंगे। अगर आपका ये आपके अंदर ऐसा एक यकीन है या फिर आपका एक इतना हक़ुल यकीन की मंजिल पे आप कायम और दायम है तो फिर आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लरस जाते हैं तो फिर आप ये वीडियो ना देखें शायद, क्योंकि आप जहाँ रहते हो अगर उसका नाम आ जाए तो फिर आप शायद थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो जाए या फिर आप घबराने लगे, परेशान होने लगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मौला मौजूद है तो ये निज़ाम भी मौला ही चला रहे हैं और अगर वो चला रहे हैं तो फिर हमें और आपको कुछ नहीं होगा, अगरचे आप सच्चे मौला के चाहने वाले हैं। बाकी खुदा का निज़ाम है, मौला का कलाम है, मौला का इरफान है, मौला की सारा जितना भी है वो जाहो मकाम है और मौला ही है जो असल इरफान है और मौला ही जो असल इल्म है और मीज़ान है। ठीक है, तो बात का आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा फ्लो में चले जाते हैं। लेकिन मौला कुल कायनात से मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शिर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अल्लाह सफ़िल्ला ज़ुल्फ़िकार ने एक रिवायात में कुछ ऐसे सिटीज़ के नाम बताए जो कि जिसका तस्करा की है और तस्करा के साथ साथ वहां पर कुछ खौफ और खतरे का भी जो खतरा है वो भी बताया। तो चले डायरेक्टली चलते हैं इस रवायात पे। तो मौला कुल कायनात से इब्न शहर अशूब ने रिवायत की है और पूरा ये बताया है और जो भी चीज़ है। तो पूछा गया मौला कुल कायनात से कि कुरान की चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 24 में जो ये आयत है कि हमने ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जहां पर हमने पास नहीं किया लेकिन एक बॉर्डर यानी कि एक गाइड करने वाला या फिर एक खतरे से निज़ाम बताने वाला या फिर कुछ होने वाला है उसकी खबर देने वाला हमने पास हर जगह से किया, हर एक नेशन से। तो यहाँ पर मौला कुल कायनात एक बहुत लंबा खुतबा देते हैं और उसके बाद कुछ सर्वल सिटीज़ यानी कि कुछ खुसूसी सिटीज़ या फिर कुछ खुसूसी शहरों का तस्करा करते हुए यहाँ पर फरमाते हैं कि अब मैं एकदम मनमोहन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली रिवायत पे चलते हैं कि समरकंद, जाज, ख्वारिज़म, इस्फहान, कूफा जो है वो तुर्क जो है वो उसको बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ तुर्क से मुराद जो है वो रशियंस है, यानी कि रशियंस जो है वो समरकंद, जाज, ख्वारिज़म, इस्फहान और कूफा, इन 5 शहरों को जो तुर्क यानी कि जो रशिया वाले लोग हैं वो बर्बाद कर देंगे। पहला जुमला सुने, आगे बात करते हैं। आगे फरमाते हैं मौला की जो हमदान है और जो रे है वो बर्बाद कर दिया जाएगा कज़वीन के लोगों से। कज़वीन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कैस्पियन को कहते हैं। जो कैस्पियन के लोग हैं वो हमदान और रे को बर्बाद कर देंगे। आगे बात सुनिए, यहाँ पर मौला आगे फरमाते हैं कि तबरूसा, मदीना और जो पर्शियन गल्फ है वो खराब हो जाएगा फिनीन और हंगर से, यानी कि जो फमाइन आएगा और जो हंगर आएगा, भुखमरी आएगी, उससे तबरूस, मदीना और पर्शियन गल्फ जो है वो बर्बाद होगा या फिर वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये वाली बहुत मौला फरमाते हैं। मौला आगे फरमाते हैं कि जो मक्का है वो इथोपियंस के थ्रू बर्बाद कर दिया जाएगा। जो इथोपिया के लोग हैं वो मक्का को बर्बाद करेंगे या फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मौला आगे फरमाते हैं कि जो बसरा है और जो बायक है, बायक मैंने पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, कोई शहर का नाम होगा या फिर मैं नहीं जानता। बसरा और बायक जो है वो ज़मीन के अंदर ड्रोन हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा जलजला टाइप का कुछ आएगा या फिर कोई ऐसा बाढ़ आएगी जिसके जरिए वो बह जाएगा या ड्रोन हो जाएगा। मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि जो सिंध है वो इंडिया के थ्रू सैक कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरीके से सिंध को सैक करेगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। आगे मौला फरमाते हैं
और जो टिबेट है वो चाइना के थ्रू। बस इतना ही जुमला आता है, मैं मन्नूआन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि जो आर्मीज हैं वो खराब करेंगी, बर्बाद करेंगी बदख्शान को, सानी खरामान को और कुछ हिस्सा सीरिया का कुछ हिस्सा सानी खरामान और बदख्शान जो है, इन जगहों को आर्मीज जो कुछ है वो बर्बाद कर देंगी। मौला आगे फरमाते हैं कि जो यमन है वो रावेज हो जाएगा कुछ रूलर्स या कुछ बादशाहों के थ्रू, यानी कि यमन में कुछ बादशाह आएंगे या फिर कुछ बादशाह जो बाहर से आएंगे वो यमन को बुरी तरीके से रावेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहां पर एक एनिमोसिटी क्रिएट कर देंगे आपस में ही और उसको डिवास्टेट कर देंगे। मौला आगे फरमाते कि जो सिजिस्तान है और उसका कुछ हिस्सा जो है सीरिया का, वो होगा गैसेस के थ्रू बर्बाद। अब गैसेस से आप मुराद समझ सकते हैं कि जब एटम बम फटता है तो गैसेस निकलती हैं, अजीब अजीब रेडिएशंस निकलती हैं, टॉक्सिकेंट्स निकलते हैं, जिसके थ्रू पूरा एक गर्द गुबार फैल जाता है। तो यहाँ पर मौला ने इस्तेमाल किया जुमला की सिजिस्तान और सीरिया का कुछ हिस्सा जो है वो गैसेस के थ्रू बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं सीरिया तो पूरी तरीके से एकदम ही उसकी जो शक्ल सूरत है वो बदल गई है, इतना ज़्यादा वहाँ सिविल वॉर और बॉम्बार्डमेंट और प्रॉब्लम और सारी कुछ चीज़ें हुई है, एकदम धुआं हो गया है। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं सिजिस्तान और सीरिया का कुछ हिस्सा जो है वो गैसेस के थ्रू बर्बाद होगा। मौला आगे फरमाते हैं कि जो सामान है वो एपिडेमिक्स से बर्बाद होगा, यानी कि बीमारियों से बर्बाद होगा सामान, और जो लोकस्ट है वो मर्फ पे छा जाएगा। लोकस्ट आप जानते हैं, बहुत मैंने कवर किया लोकस्ट की जो बीमारी आती है। और मौला यहाँ फरमाते हैं कि जो सर्पेंट्स हैं वो क्रीचर्स को किल करेंगे हीरत में। सर्पेंट्स आप समझ गए, सांप वाप जो चीज़ें हैं, या फिर या सर्पेंट से क्या मुराद ली गई, किसी तरीके से तशबीह दी गई है वो मैं नहीं जानता। जो वाज़ेह तौर पे जुमला आया वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पेश खिदमत कर रहा हूँ कि जो सर्पेंट्स हैं या कि सांप या फिर कुछ लोगों को कहा गया है वो लोगों को किल करेंगे, लोगों को मारेंगे हीरत में। हीरत भी कोई जगह होगी। और नेशापुर ईरान में है, जाकर फिरोजा बड़ा मशहूर है। तो नेशापुर के मुताबिक जो जुमला आता है कि जो नेशापुर है वो बर्बाद हो जाएगा, नेशापुर बर्बाद हो जाएगा। मौलाना इतना ही फरमाया। फिर अजरबैजान के मुताबिक मौला फरमाते हैं जो अजरबैजान है वो जो है सैक कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, डिवॉइड या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा आर्मीज के थ्रू और थंडर बोल्ट्स के थ्रू। और थंडर बोल्ट से यहाँ पर मुराद बॉम्बिंग है, यानी कि इतने बड़े बड़े एटम बम्स यहाँ पर गिरेंगे या फिर इतनी बॉम्बार्डमेंट होगा या फिर इतनी ज़्यादा इतना बम गिराया जाएगा कि वहाँ पर जो ये अजरबैजान का हिस्सा है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग जो है वो अभी भी चल रही है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मौला बेहतर जानते हैं, आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। और अगर आगे बात करूं कि जो नील है वो बस्ट हो जाएगा। नील यहाँ पर मतलब नील जो है, दरियाए नील जो कि मिस्र की सबसे बड़ी दुनिया की नदी है, वो बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। अब यहाँ पर फटने से क्या मुराद है कि क्या होगा, मौला बेहतर जानते हैं। फिर यहाँ पर जुमला आया है बुखारा में जो सबमर्ज हो जाएगा सब कुछ, यानी कि बुखारा एक जगह है जो कि पानी के अंदर चली जाएगी। अब बुखारा कहाँ पर है, बुखारी जहाँ के लोग होते हैं शायद वो बुखारा का तस्करा हुआ है, जो भी हुआ है बुखारा पानी के अंदर चला जाएगा। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और यहाँ पर फरमाते हैं बहुत ज़्यादा फमाइन्स आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मौतें होंगी और सलाम और बगदाद जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर सलाम एक शहर है और बगदाद जो है वो इराक का कैपिटल है, मौजूदा दारुल हुकूमत है। तो जो सलाम और जो बगदाद है वो बर्बाद हो जाएगा और फमाइन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मौला यहाँ पर फरमाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बताया आपको वो शहरों के नाम जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। अगरचे आप इन सब में से कहीं पर भी मौजूदा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौला ही तो निज़ाम चला रहे हैं। अगर मौला ना चाह लें तो कैसे कोई चीज़ आपको छू के गुजर जाए। अगर मौला चाह लें तो आप कितने भी समंदर के अंदर चले जाए, कहीं भी दरवाजों में बंद हो जाए, वो चीज़ आपको आके ही रहेगी। तो यहाँ पर मौला निज़ाम चला रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको सजदे में जाना है और आपको पढ़ना है सुभान कुद्दूस और रब्बुल कुद्दूस। ये वो आपके लिए एक इस्म आज़म का काम करेगा कि जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानियाँ आएंगी ये आपको उससे सेव कर लेगा। बाकी मौला का ही निज़ाम में मौला चला रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौला निज़ाम चला रहे हैं। मौला जो है वो सबके मालिक है। तो जो मौला का निज़ाम है उसके अंदर अगरचे वो नहीं चाह ले तो फिर आपको छो नहीं सकता, और अगर वो चाह लें तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। इसमें से काफ़ी साइंस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, कुछ मुकम्मल होने को है। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अभी एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद कर रहा है, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।